राधे राधे दोस्तों। हम अब आज लोगों को सुनाने जा रहे हैं राधा कृष्ण की प्रेम की कहानी। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा का नाम लगता है, राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। प्राप्त जानकारियों के अनुसार जब राधा रानी की उम्र सिर्फ 11 महीने की थी, तब पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को देखा था। अर्थात अब ये भी कह सकते हैं कि 11 महीने की उम्र में राधा रानी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण को धरती पर पैदा हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ था और उस समय उनके जन्म दिवस को मनाया जा रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव को मनाया जा रहा था, तो अपनी माँ कीर्ति के साथ राधा जी भी नंद जी के घर पहुंची हुई थी और उस समय वो अपनी माता जी के गोद में थी और भगवान श्री कृष्ण झूला झूलने वाली पालनी में थे। राधा और कृष्ण के बीच के पहले संकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्कर्म होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा जी सिर्फ 12 साल की थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण जी को सिर्फ 2 ही चीज सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और एक राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कोई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वो श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। राधा कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वो उनसे मिलने के लिए बाहर चली जाती थी। जब गांव में श्री कृष्ण और राधा की प्रेम की चर्चा चल पड़ी, तो राधा के समाज के लोगों ने उसके घर से निकलना बंद कर दिया था। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो ये कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये है कि उसकी मंगनी पहले से ही किसी और के साथ हो चुकी है, जो कंस की सेना में है और वो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण ने जिद करने लगी। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण से समझाया, तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य से हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम इस संसार में धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस बालिका से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ये रहस्य बता देता है कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता और पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण की जन्म की दशा पूरी तरह बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण से राधा तब पहली बार अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहा था। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। ये प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला था। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूख कर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह गए थे कि मैं वापस लौटूंगा। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और द्वारका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया था, लेकिन राधा श्री कृष्ण जी के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वो बूढ़ी हो गई, तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी और उन्होंने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद अब वो अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची, तो उन्होंने कृष्ण के महल में कृष्ण की 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वो दुखी नहीं हुई।
जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेत की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते थे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवी का पद पर नियुक्त कर दिया था। कहते हैं कि बड़ी पद पर राधा महल से जुड़े हुए कार्य देखते थे। मौका मिलते ही कृष्ण को भी दर्शन कर लेते थे। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वो राधा की मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बस बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने कभी जीवन में बांसुरी नहीं बजाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ऐसी ही कहानी आपको और सुननी हो तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए राधे राधे।